गाइज आज मैं आपको एक एक्ट्रेस की बायोग्राफी बताने जा रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है जुबैदा बेगम की, जिन्होंने शादी की, तलाक दिया, फिर महाराजा का प्यार मिला और फिर दर्दनाक मौत मिली। एक्ट्रेस की कहानी तो ऐसी है कि साल 2001 में जुबैदा नाम से फिल्म भी बन चुकी है जिसमें करिश्मा कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को उनके बेटे खालिद मोहम्मद ने ही लिखा था। फिल्म में जुबैदा बेगम की डेथ मिस्ट्री से लेकर कई अन्य पहलुओं को दिखाया गया था। जुबैदा की दर्द भरी दास्तां तो उनके खुद के घर से शुरू हो गई थी। जब उनके पिता को पता चला कि जुबैदा के दिल दिमाग में एक्ट्रेस बनने का सपना पल रहा है तो पिता ने वहीं बेटी के सपनों का गला घोंट दिया। बेटी पर गुस्से में तमंचा तान दिया। इतना ही नहीं, शादी तक करवा दी गई। यही वजह है कि जुबैदा बेगम ने करियर में सिर्फ एक ही फिल्म की थी, उषा किरण, जिसमें गीता बाली ने लीड रोल प्ले किया था, मगर ये फिल्म भी कभी रिलीज नहीं हो पाई थी। जुबैदा की जिंदगी में उनके पिता की काफ़ी चलती थी। 1926 में आज के मुंबई के बोहरा शिया मुस्लिम परिवार में जुबैदा का जन्म हुआ। उनके पिता फिल्म स्टूडियो के मालिक थे तो मां फेमस सिंगर हुआ करती थीं। ऐसे में फिल्में, गायकी और सिनेमा का कल्चर जुबैदा को परिवार से ही मिला। ऐसे में जुबैदा के मन में भी एक्ट्रेस बनने का सपना पैदा हुआ था। लेकिन जुबैदा के पिता को ये बात नहीं पसंद थी कि बेटी नाच गाना करे या फिल्मों में आए। वह सेट पर पहुंच गई और जेब से पिस्तौल निकाली। इतना तमाशा हुआ कि शूटिंग रुक गई। इतना ही नहीं, नाराज पिता ने जुबैदा की शादी करवा दी। फिर क्या, जुबैदा ने शादी और परिवार को संभाला। एक बेटे खालिद मोहम्मद की मां बनी। लेकिन एक बार फिर जुबैदा की जिंदगी में तूफान आया जब पति ने बेटे के जन्म के बाद कराची लौटने का फैसला लिया। लेकिन जुबैदा के पिता एक बार फिर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी दूर जाए। इस जिद पर उन्होंने बेटी का तलाक करवा दिया। जुबैदा तलाक के बाद काफी टूट गई थीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बेटे की परवरिश में लगा दी ताकि बेटे को कभी भी पिता की कमी महसूस न हो। फिर जुबैदा बेगम की जिंदगी में एंट्री हुई महाराजा की। साल 1950 की बात होगी। वह राजघराने की शादी में गई थीं। तब कई गायकों ने अपनी प्रतिभा स्टेज पर दिखाई। अचानक जुबैदा भी स्टेज पर गईं और गाने लगी। सब जुबैदा को देखते रह गए। बला की खूबसूरत और शहद सी मीठी आवाज, सब इम्प्रेस हो गए। इन सब में से एक थे मारवाड़ रियासत के महाराजा हनवंत सिंह जो जुबैदा की आवाज और खूबसूरती पर फिदा हो गए। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत सी हो गई। लेकिन एक बार फिर से कई दुविधाएं दोनों के बीच थी। सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि हनवंत सिंह जोधपुर के राजा थे। वो उमेद सिंह के बेटे थे, तो जुबैदा मुस्लिम परिवार से, ऊपर से हनवंत सिंह शादीशुदा भी थे। अब कैसे इस रिश्ते को सबकी हरी झंडी मिले या कैसे जुबैदा के परिवार वाले इस रिश्ते को कबूल करें। मगर दोनों ने शादी का फैसला लिया। महाराजा के लिए जुबैदा ने हिंदू बनने के लिए भी हामी भर दी। 17 दिसंबर 1950 को 23 साल की जुबैदा ने महाराजा हनवंत सिंह से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। हिंदू धर्म अपनाकर नाम रख लिया विद्या रानी। लेकिन इतिहासकार के बीच इस बात को लेकर दो मत रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो हिंदू तो बन गई थी लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर शाही खानदान ने जुबैदा को बहू मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में महाराजा को भी शादी के बाद उमेद भवन छोड़ना पड़ गया था। फिर दोनों मेहरानगढ़ के किले में रहने लगे। शाही परिवार ने हमेशा जुबैदा को शाही चर्चा, फैसलों और चीजों से दूर रखा। आगे चलकर जुबैदा और महाराजा की संतान भी हुई जिनका नाम राव राजा हुकुम सिंह को जन्म दिया। लेकिन 2 साल बाद ही दोनों की जिंदगी ने फिर करवट ली। एक प्लेन क्रैश में जुबैदा और महाराजा की मौत हो गई। वहां जुबैदा और महाराजा की मौत के बाद उनके बेटे राव राजा हुकुम सिंह की परवरिश राजमाता ने की। उनकी शादी ब्याह सब हुआ। हंसता खेलता परिवार भी था। लेकिन साल 1981 में हुकुम सिंह का सिर कलम कर दिया गया। किसने क्या क्यों किया ये पहेली आज भी सुलझ नहीं पाई है।
तो गाइज आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करो। मेरा ये नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और आपको कुछ नया कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।